हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या को सॉल्व करेंगे। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके आइए वीडियो की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करें। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 2, 7, 12, 10 पदों तक। ठीक है, बहुत ही टफ क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से आप देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या निकालना है, हमें योग निकालना है। ठीक है, अभी तक हमने 5.3 से पहले का जो भी चैप्टर को कवर किया, यानी कि 5.1 और 5.2, उसमें हमें क्या मिल रहा था देखने को, उसमें मिल रहा था अंतिम पद निकालने के लिए, लेकिन इसमें योग निकालने के लिए पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डाटा दिया है सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पे जो डाटा दिया है, यहाँ पे देखिए A1 का मान, जो शुरू वाला पद होता है ना, ये A1 का मान होता है, यानी कि 2। A1 का मान हो गया 2, और यहाँ से D निकालेंगे। D का मतलब होता है सार्व अंतर। क्या होता है जी? सार्व अंतर, यानी कि ये सीरीज जो है, इस सीरीज का अंतर कितना है, यानी कि इसका फार्मूला होता है D का A2 माइनस A1, तो यानी कि ये होता है A1 A2 A3। ठीक है, यहाँ पे डॉट 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 10 पदों तक है, यानी कि टोटल इस श्रेणी में कितना पद है, तो 10 पद है। ठीक है जी, अब देखिए D निकालेंगे तो A2 माइनस A1, यानी कि A2 का मान आपका दिया है 7 और A1 का मान दिया है 2, तो 7 में से 2 माइनस करेंगे, क्या होगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ दिया है 10 पदों तक, जो लास्ट में दिया है इतना पदों तक, तो यानी कि इस सीरीज में टोटल n का मान, यानी कि कुल पद कितना है, तो 10 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। a का मान दिया है 2, d का मान दिया है 5 और n का मान दिया है 10। तब यहाँ से हम आसानी से Sn का मान निकाल लेंगे। तो देखिए Sn का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, यही फार्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पे n का मान दिया है 10, तो सिंपली यहाँ पर लिखेंगे 10/2 इंटू 2 गुणे a बोलिए या A1 बोलिए। ठीक है, दोनों एक ही होता है, तो यानी कि A1 का मान दिया है 2, तो सिंपली यहाँ पर 2 लिखेंगे, प्लस n-1, तो n का मान दिया है यहाँ पर 10, तो 10 लिखिए, माइनस का 1 इंटू d का मान देखिए अभी हमारा आया है 5, तो यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, अब देखिए 10 में 2 से भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 5 बार में, तो यहाँ पर बचेगा 2 में 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा 4, प्लस 10 में से 1 माइनस करेंगे होगा 9। ठीक है, और 9 में 5 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 45। ठीक है जी, अब देखिए इधर हम बनाएंगे। अब यहाँ पर ये 5 है, तो सिंपली 5 लिख दीजिए, और यहाँ से कोष्ठ हटेगा तो सिंपली यहाँ पे गुणा का चिन्ह होगा, यानी कि मल्टीप्लाई, और 4 और 45 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट कंडीशन में क्या करना है, 5 और 49 का गुणा करना है, तो 9 में 5 से गुणा करेंगे होगा 45, कैरी 4, फिर 5 में 4 से गुणा करेंगे 20 और 4 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 24, यानी कि Sn का मान निकल कर आ गया 245। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है -37 -33 -29 डॉट 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 12 पदों तक। ठीक है, यहाँ पर भी ये भी क्वेश्चन टफ है अपने आप में, तो यहाँ से हम a निकालेंगे या A1 निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू वाला पद जो होता है A1 का मान होता है। ठीक है, और यहाँ से D निकालेंगे, तो D निकालेंगे A2 माइनस A1, यानी कि -33 में से माइनस करेंगे क्या, -37, तो यहाँ पर लिख दीजिए माइनस का 37। देखिए एक स्टेप और यहाँ पर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 33, ये माइनस और माइनस में गुणा हो जाएगा, तो क्या होगा, प्लस 37 है तो 37 रख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 37 में से हमें 33 माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ठीक है, और n का भी मान दिया है, तो n का मान देखिए जो यहाँ पे हमने बोला था अंतिम पद इतना पदों तक रहता है, तो n का मान है, यानी कि कुल पद है,
तो यानी कि n का मान भी दिया है 12, तो यहाँ पर सिंपली 12 लिख लेंगे। अब यहाँ पर हमें योग निकालना है, तो Sn का फार्मूला लगाएंगे जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने लगाया था। ठीक है, फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे जो जो डाटा दिया हुआ है यहाँ पर रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो n का मान दिया है 12/2 इंटू 2 गुणे a का मान दिया है -37। ठीक है, प्लस n का मान दिया है 12-1, डी का मान दिया है 4। ठीक है जी, अब 12 में 2 से भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 6 बार में। अब यहाँ पर देखिए -37 में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -74। क्या होगा? -74 हो जाएगा। फिर आगे प्लस 12 में से 1 माइनस करेंगे, होगा 11। 11 में 4 से गुणा करेंगे, सिंपली हो जाएगा 44। ठीक है, अब देखिए इधर ले चलेंगे। अब यहाँ पर 6 है तो 6 रख दीजिए और कोष्ठ हटेगा यहाँ से तो क्या आएगा बीच में? मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखिए माइनस और यहाँ पर प्लस है, प्लस और माइनस में गुणा होगा तो माइनस होगा, यानी कि 74 में से हमें 44 माइनस करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 में से 4 घटेगा 0 और यहाँ पे 7 में से 4 घटाएंगे, ये हो जाएगा 3 और यहाँ पे माइनस का साइन ज़्यादा है तो यहाँ पे माइनस रख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आखिरी स्टेज में क्या करना है? 6 में -30 से गुणा करना है, तो सिंपली ये हो जाएगा -180 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? -180, जो कि इसका योग निकल कर आ गया। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है 0.6, 1.7, 2.8 ... 100 पदों तक। ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर भी जो डाटा दिया है उसे हम सबसे पहले लिख लेंगे। तो यानी कि जो शुरू वाला पद होता है वो a1 का मान होता है या a का मान होता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 0.6 और d का मान हम निकालेंगे a2 माइनस a1। तो यानी कि a2 का मान आपका दिया है 1.7 माइनस a1 का मान दिया है 0.6। ठीक है जी, अब देखिए 1.7 में से 0.6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 7 में से 6 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 1 और 1 में से 0 माइनस करेंगे, ये होगा 1। बीच में दशमलव है तो दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ दिया है 100 पदों तक, मतलब का n का मान दिया है। कुल पद इस सीरीज में कितना है? तो यहाँ पर 100 है। ठीक है जी, n का मान कितना है? 100 है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है? योग फाइंड करना है। तो यहाँ पर Sn वाला फार्मूला लगाएंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n का मान देखिए क्या है? 100 है, तो यहाँ पर रखेंगे 100/2 इंटू 2a, यानी कि 2a का मान दिया है आपका 0.6 प्लस n का मान क्या है? यहाँ पर 100 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 100 माइनस 1। अब देखिए d का मान दिया है यहाँ पर 1.1। ठीक है, अब देखिए 100 में हम 2 से भाग लगाएंगे तो सिंपली ये 50 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 में 0.6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1.2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे 100 में से 1 माइनस करेंगे, होगा 99। क्या होगा जी? देखिए यहाँ पर लिखेंगे 99 होगा और 99 में हमें क्या करना है? 11 से गुणा करना है। तो इसको गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 11 9 99, फिर यहाँ पे 11 9 99, इसको ऐड कीजिएगा 9 9 9 18 9 1 10, यानी कि 1089। कितना आया? 1089। लेकिन एक अंक के पहले दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए इधर हम बनाएंगे। अब यहाँ पर ये 50 कोष्ठ हटेगा तो सिंपली यहाँ पे हो जाएगा गुणा। अब यहाँ पर 1.2 में क्या कीजिए? 108.9 जोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 108.9 है, तो इसमें हमें क्या करना है? 1.2 जोड़ना है। यानी कि दशमलव के लेफ्ट साइड वाला अंक लेफ्ट साइड रखेंगे और राइट साइड जो अंक होता है राइट साइड, यानी कि दशमलव के इधर क्या है? 2 है
और इस साइड क्या है 1 है, जोड़ दीजिए। 9 2 जोड़ेंगे 11, सॉरी 11 होगा, 9 2 11 कैरी 1, 8 9 81 10 और ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, कितना आ जाएगा 110.1। ठीक है, कितना आया 110.1 आ गया। अब यहाँ पर हमें जोड़ने पे आया है, अब क्या करना है, अब यहाँ पर हमें गुणा भी करना है 50 में 110.1 से। तो कीजिए गुणा, यहाँ पर गुणा करने पे ए आएगा। ठीक है, 5505.5 यानी कि 5505 जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी क्वेश्चन है 4 नंबर, 1/15 कमा 1/12 1/10 डॉट 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 11 पदों तक। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो जो डाटा दिया है यहाँ पे सिंपली लिख लेंगे। A1 का मान दिया है 1/15, डी निकालेंगे, डी का मान होता है A2 माइनस A1 यानी कि A2 का मान है 1/12 माइनस A1 का मान है 1/15। ठीक है, अब देखिए 12 और 15 का हम एलसीएम लेंगे, तो 12 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 60। ठीक है, 12 से भाग लगाएंगे 60 में, 5 बेर में जाएगा, 5 में 1 से गुणा करेंगे ये होगा 5 माइनस 15 से भाग लगाएंगे 60 में, 4 बार में जाएगा, 4 में 1 से गुणा करेंगे होगा 4। अब यहाँ पर देखिए 5 में से 4 माइनस करेंगे सिंपली 1 हो जाएगा और बटा में क्या हो जाएगा 60 यानी कि डी का मान निकल कर आ गया 1/60। और यहाँ पर एन का भी मान दिया है 11 पदों तक, लास्ट में जो पदों तक दिया रहता है वो एन का मान होता है। टोटल कितना दिया है 11 दिया है। ठीक है, अब यहाँ से हम एस एन का फार्मूला लगाएंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए n का मान दिया है 11, तो सिंपली हम यहाँ पर 11 लिखेंगे बटा 2। अब यहाँ पे 2 गुणे a का मान देखिए दिया है 1/15। ठीक है, प्लस n का मान दिया है 11 माइनस 1 इंटू डी का मान दिया है आपका आया है यहाँ पे 1/60। ठीक है जी, अब देखिए 11/2 इंटू, अब यहाँ पे 2 में 1 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 2/15 प्लस, अब यहाँ पे 11 में से 1 माइनस करेंगे सिंपली होगा 10 गुणे 1/60। ठीक है, अब देखिए इसको काट देंगे, 10 छक्का हो जाएगा 60। अब इधर बनाएंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे 11/2 है तो लिखेंगे 11/2 इंटू यहाँ पे बचा 2/15 प्लस यहाँ पर बचेगा 1/6। ठीक है, अब देखिए फिर 11/2 इंटू, अब इसका हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, 15 और 6 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 30। 15 से भाग लगाएंगे 30 में, 2 बार में जाएगा, 2 में 2 से गुणा करेंगे सिंपली होगा 4 प्लस 6 से भाग लगाएंगे 30 में तो 5 बार में जाएगा, 5 में 1 से गुणा करेंगे होगा 5। ठीक है, अब यहाँ से ये हो जाएगा 11/2, कोष्ठ हटेगा हो जाएगा गुणा और 5 और 4 को जोड़ देंगे 9/30। ठीक है, देखिए कोई चीज़ है कटने वाला तो कटा दीजिए, ये कटेगा 3 तिया 9, 3 दहाँ पर 30। अब यहाँ से ये हो जाएगा, नहीं कटेगा तो अब क्या कीजिएगा ऊपर से ऊपर गुणा कर दीजिएगा, नीचे से नीचे। 11 में 3 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 33 बटा 2 में 10 से गुणा करेंगे हो जाएगा 20, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया 35/20। अभी तक हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 का सभी भाग को बनाया। आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। तब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करें। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 7 + 10.1/2 + 14 + डॉट 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 24। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक सीरीज दे दिया है योगफल के रूप में। तब यहाँ पर हमें क्या करना है, योगफल का ही मान ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने से पहले सबसे पहले हम इस सीरीज में हम देखेंगे कि
टोटल कितने पद हैं, ठीक है, यानी कि टोटल पदों की संख्या निकाल लेंगे, उसके बाद इसका योगफल आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो जो जो डाटा दिया है सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे। ए का मान दिया है 7 और डी का मान होता है A2 माइनस A1। तो A2 का मान देखिए यहाँ पे 10.1/2 है, ये मिश्रित भिन्न में है तो इसको हम साधारण भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे 10 में 2 से गुणा करेंगे होगा 20 और यहाँ पे 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 21/2 माइनस A1 का मान क्या है यहाँ पर 7 है। अब देखिए यहाँ पे बटा में 1 करके इसका हमें एलसीएम लेना है। देखिए 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, सिंपली 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 में 2 से भाग लगाएंगे, एक बार में जाएगा, 1 में 21 से गुणा करेंगे, सिंपली ये 21 हो जाएगा, माइनस 1 से भाग लगाएंगे 2 में, 2 होगा, 2 में 7 से गुणा करेंगे, सिंपली हो जाएगा 14, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए 21 में 14 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7/2, यानी कि डी का मान निकल कर आ गया 7/2। लेकिन अब यहाँ पे एक बात और है, 84 देखेंगे, 84 क्या चीज़ है। अब यहाँ पे ये सीरीज में देखते हैं तो डॉट 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 के बाद लास्ट में है यहाँ पर 84, तो लास्ट में है तो यहाँ पे 84 जो है ये अंतिम पद है, यानी कि an का मान बोलते हैं जी इसको, जो वही है यहाँ पे an का मान क्या है 84। तो अब देखिए यहाँ पर a का मान दिया है, d का भी मान दिया है और an का भी मान दिया है, तो हमें सबसे पहले n का मान निकालना है। तो n का मान हम कौन से फार्मूला पे निकालेंगे, तो यहाँ पर an दिया है तो an वाला फार्मूला लगाएंगे और इसी पे हम क्या करेंगे n का मान निकालेंगे, ठीक है। ये पता होगा फार्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। an का मान दिया है 84, तो यहाँ पर लिखेंगे 84 बराबर a का मान दिया है 7 प्लस n का मान नहीं दिया है तो इसे ज्यों का त्यों रहने देंगे, ठीक है। और d का मान देखिए दिया है यहाँ पे 7/2, तो यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए ध्यान से एकदम देखते चलिएगा, ठीक है। अब 84 यहाँ पर है तो 84 ही लिखेंगे और ये 7 इधर प्लस में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस में, तो इधर क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू 7/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 84 में से हमें 7 माइनस करना है, तो 14 में से 7 माइनस करेंगे, ये होगा 7 और यहाँ पे ये हो जाएगा 7, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे 7/2 क्या है n माइनस 1 में गुणा है, यानी कि ये नीचे भाग में है तो इधर आके क्या हो जाएगा ये गुणा में हो जाएगा, और यहाँ पे ये क्या है 7 आपका इधर गुणा में है ऊपर में है तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा n माइनस 1, ठीक है। 7 से भाग लगाएंगे 77 में 11 बार में जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे ये हो जाएगा 11 में 2 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 22, ठीक है। और यहाँ पे इधर n माइनस 1 है तो ये माइनस 1 जो है इसको पक्षांतर करेंगे तो इधर होगा प्लस का 1, तो इधर बचेगा n, तो n की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से n की वैल्यू हमारा निकल कर आ गया 23, ठीक है। अब क्या निकालना है योगफल निकालना है, तो योगफल वाला फार्मूला आपको पता होगा Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब इसी फार्मूला पे हम क्या करेंगे मान बैठाएंगे। n का मान देखिए अभी जस्ट आया है 23/2 इंटू 2 गुणे a का मान देखिए यहाँ पर है 7, तो 7 लिखेंगे प्लस n का मान अभी जस्ट आया है 23 माइनस 1 और d का मान आया है आपका 7/2, यहाँ पर रख देंगे। अब देखिए इधर हम बना रहे हैं, ध्यान से एकदम देखते चलिएगा। अब यहाँ पर 23/2 इंटू 2 में 7 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 14 प्लस अब 23 में 1 माइनस करेंगे, क्या होगा 22 गुणे 7/2, ठीक है जी। अब देखिए 2 से हम 22 में भाग लगाएंगे 11 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा 23/2। अब कोष्ठ हटेगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह होगा, ठीक है, यानी कि गुणा का चिन्ह होगा। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 11 7 77, तो 77 में हमें क्या करना है ये 14 को जोड़ देना है, तो 7 4 11 7 8 1 9, यानी कि ये हो जाएगा 91, कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा करेंगे 2093 बटा में 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, भिन्न में है, तो इसको भी हम मिश्रित भिन्न में करेंगे। तो मिश्रित भिन्न में करेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 2 चौका 8 और यहाँ पे हो जाएगा 2 छक्का 12, बचेगा 1 इतना, यानी कि 1046.1/2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है 34 + 32 + 30 + ... 10, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बहुत ही टफ है। तो जो जो आंकड़ा दिया है सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन में सबसे पहले n का मान निकालेंगे और n का मान निकल जाएगा तो फिर Sn का मान निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर a का मान दिया है 34 और d का मान निकालेंगे a2 - a1, यानी कि a2 का मान क्या है 32 माइनस a1 का मान है आपका 34, ठीक है जी। अब देखिए 34 में से हम क्या करेंगे, 32 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -2 और यहाँ पे जो ये अंतिम पद है ये क्या है, इसको हम an का दर्जा देते हैं, यानी कि अंतिम पद बोलते हैं, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर an का फार्मूला लगाएंगे। an बराबर होता है a + n - 1 × d। an का मान दिया है 10, तो सिंपली यहाँ पर लिखेंगे 10 बराबर a का मान दिया है 34 प्लस n का मान नहीं दिया, इसे ज्यों का त्यों रखेंगे और d का मान देखिए दिया है यहाँ पे माइनस का, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में 10, ये 34 इधर प्लस में है तो पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा -34 बराबर n - 1 × -2। अब देखिए यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -24, क्या हो जाएगा -24 हो जाएगा और इधर ये गुणा में है -2 तो पक्षांतर करेंगे तो भाग में हो जाएगा -2, इधर बचेगा n - 1, तो माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा और 2 से भाग लगाएंगे 24 में तो सिंपली हो जाएगा 12, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये माइनस का 1 है तो इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, यानी कि n बराबर क्या निकल कर आ गया, तो देखेंगे तो n का मान हमारा निकल कर आ गया 13, क्या निकल कर आ गया, n का मान 13 निकल कर आ गया, ठीक है। जब n का मान हमारा निकल कर आ गया तो अब हमें निकालना है Sn, क्योंकि क्वेश्चन में योगफल तो ही पूछ रहा है ना। Sn का फार्मूला होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। ये आपको फार्मूला भली भांति याद होगा, ठीक है। अब n का मान देखिए क्या आया है, 13 आया है, तो सिंपली यहाँ पर लिखेंगे 13/2 × 2a, तो यहाँ पे 2 गुणे a का मान देखिए क्या है 34 है, तो यहाँ पर 34 रखेंगे प्लस n का मान 13 - 1 और d का मान आपका दिया है -2, ठीक है जी। फिर देखिए 13/2 × 2 में 34 से गुणा करेंगे तो सिंपली 68 हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 13 में से 1 माइनस करेंगे ये होगा 12 गुणे ये हो जाएगा -2। फिर देखिए 13/2 × 68, ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस, यानी कि 12 में 2 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 24, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर 13/2 कोष्ठ हटेगा तो यहाँ पे सिंपली गुणा हो जाएगा। अब 68 में से हमें 24 माइनस करना है तो 8 में से 4 घटाएंगे ये होगा 4, 6 में से 2 माइनस करेंगे ये हो जाएगा 4, ठीक है जी। अब देखिए 2 से भाग लगाएंगे 44 में तो ये 22 बार में जाएगा, यानी कि 13 में 22 से हमें गुणा करना है। तो देखिए 13 में 2 से गुणा करेंगे होगा 26, 13 में फिर 2 से गुणा करेंगे 26, 2 कैरी ये हो जाएगा 28, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया 286। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग खत्म कर देते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है -5 प्लस -8 प्लस -11 ... प्लस -230, ठीक है। इसको भी सेम
सिचुएशन से बनाएंगे, जैसे कि अभी बाकी का 2 क्वेश्चन हमने बनाया। यहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट डर जाते हैं क्योंकि इसमें माइनस है। माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ माइनस होगा वहाँ पर माइनस का काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर ए का मान निकालेंगे। ए का मान दिया है -5 और यहाँ से डी निकालेंगे तो A2 - A1। A2 का मान आया है यहाँ पे -8 माइनस A1 का मान है यहाँ पर -5, तो यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। फिर देखिए -8, ये माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या होगा +5। अब देखिए -8 में +5 करेंगे तो ये हो जाएगा -3 हो जाएगा। माइनस क्यों होगा? क्योंकि माइनस प्लस तो माइनस ही होगा, यानी कि 8 में से 5 माइनस करेंगे 3 होगा, और माइनस का साइन ज़्यादा है इसलिए माइनस देंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो पद है ये क्या है? an का मान है -230, ठीक है। अब यहाँ से हमारा a का मान निकल गया, d का मान निकल गया और an का मान निकल गया। तो अब हम निकालेंगे n का मान, ठीक है। उसके बाद sn का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले an का फार्मूला होता है a + n-1 इंटू डी, ठीक है। an का मान देखिए दिया है -230, तो यहाँ पर लिखेंगे -230 बराबर a का मान दिया है -5 प्लस n का मान नहीं दिया है, इसे ज्यों का त्यों रहने देंगे, और d का मान दिया है -3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे -3 ऑलरेडी है और यहाँ पे -5 है, इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा +5, ठीक है। तो इधर क्या बचेगा n-1 इंटू -3 बचेगा। फिर देखिए यहाँ पे ये माइनस प्लस क्या होगा माइनस, यानी कि 230 में से 5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -225। और देखिए यहाँ पर ये -3 गुणा में है इधर, तो इसको पक्षांतर करेंगे तो ये आकर इधर हो जाएगा भाग में, ठीक है, बटा में। तो इधर बचेगा n-1। ये अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। अब इसको काटेंगे तो ये आपका निकल कर आएगा 3 × 7 = 21, 1 3 × 5 = 15, ठीक है। यानी कि 75 बार में 225 कट जाएगा। और यहाँ पे ये n-1 है, यानी कि अचर पद -1 है, तो -1 को पक्षांतर करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा +1 बराबर n। तो अब यहाँ से n बराबर निकल कर आ जाएगा 76। क्या निकल कर आ गया जी? n का मान हमारा 76 निकल कर आ गया। अब हमें क्या निकालने की ज़रूरत है? हमें Sn की मान निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे Sn का फार्मूला लगाएंगे। Sn बराबर n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी, ठीक है। अब देखिए n का मान अभी जस्ट आया है 76, तो यहाँ पर लिखेंगे 76/2 इंटू 2 गुणे a का मान देखिए आया है -5, ठीक है, प्लस n का मान है 76 - 1 और d का मान यहाँ पर है -3, ठीक है जी। कोई डाउट है किसी को? जी नहीं। डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं हमें, ठीक है। अब 76 में हम 2 से भाग लगाएंगे तो ये जाएगा आपका 38 बार में। कितने बार में जाएगा जी? 38 बार में। और यहाँ पे 2 में -5 से गुणा करेंगे तो -10 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 76 में से हम 1 माइनस करेंगे, होगा 75, और 75 में -3 से गुणा करना है, तो यहाँ पर माइनस है तो सिंपली माइनस हो जाएगा 225। क्या होगा जी? 225 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 38 कोष्ठ हटेगा तो ये हो जाएगा गुणा। अब यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का ही होगा। यहाँ पे 225 और 10 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 235, ठीक है। अब क्या करना है? 38 में 235 से गुणा करना है, तो गुणा कर लीजिए। यहाँ पर 235 गुणे 38, 8 × 5 = 40, 3 के 24, 4 28, 8 दूनी के 16, 2 18, ये हो जाएगा 15, 3 × 3 = 9, 1 10, 3 दूनी के 6, 1 7, ये हो जाएगा 0, 8 × 5 = 13, 8 1 9, 7 1 8, यानी कि 8913
30, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकल कर आ गया। आई होप कि प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 के सभी भाग आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया, कहीं भी आपको दिक्कत है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए। मैं फिर से कोशिश करूंगा कि आपके कन्फ्यूजन को दूर कर सकूं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के और सारे नए नए वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।